आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप स्टडी बाय उत्तम सर में। अब आप लोग को हम इस वीडियो में आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। जैसे में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को क्या बोलता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग कर दर्शाइए कि दर्शाना मतलब होता है सेट कीजिए, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 12 में आप पढ़े थे उसमें सिर्फ धनात्मक विषम पूर्णांक बोला था, इसमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला, यानी जो भी पूर्णांक का मानिएगा उसका वर्ग करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक a है ना। इसके बाद हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग का क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग का BQ प्लस R। अब इसमें आप लोग का Q क्या होता है, भागफल, R क्या होता है, शेषफल, है ना। A क्या होता है, भाज्य, B क्या होता है, भाजक। तो यहाँ पे आप लोग को देखना है कि जितना अंक से गुना रहेगा वो आप लोग का B का मान हो जाएगा। कैसे होता है, यहाँ पर आइए, मान लीजिए कि हम 3 से भागा देते हैं A में, तो हम लोग का भागफल आता है Q और शेषफल आता है R। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप जानते हैं कि A बराबर होता है BQ प्लस R। तो A की जगह पर ये है, अब बराबर B की जगह पर कितना है, 3 है ना, Q और प्लस R। तो देखिए तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तब भाज्य हो गया, तब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए तो किसके जगह पे ये मान है, 3, B के जगह पे है ना, तो B का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो जितना से भी गुना रहेगा वो आप लोग का क्या चीज का मान हो जाएगा, तो B का मान हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, है ना, कि B बराबर हम लोग का हो गया कितना, 3। अगर यहाँ पे 4 रहता तो B का मान 4, 5 रहता B का मान 5, इस ढंग से बना सकते हैं। तो B बराबर 3 हो गया, है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि जहाँ R का संभावित मान है ना 0, 1, 2, 3 डॉट है ना, इतना लेने पर, ठीक है। यानी R का संभावित मान 0, 1, 2, 3 के मतलब R बराबर पहले आप 0 रखिएगा, उसके बाद 1 रख सकते हैं, इसके बाद 2 रख सकते हैं, है ना। तो पहले रखेंगे यहाँ पे कि जब R बराबर 0, R बराबर कितना, 0, तो हम लोग का हो जाएगा A बराबर है ना BQ प्लस R। तो देखिए तो यहाँ पे A बराबर, अब B का मान कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 हो जाएगा, है ना। Q प्लस शेषफल का मान कितना है, 0, यहाँ रखेंगे 0, तो A बराबर हो गया 3Q। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, पूर्णांक का वर्ग। तो आप धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं, A माने हैं, तो यहाँ पे A का वर्ग हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, जब भी कीजिएगा दोनों तरफ कीजिएगा, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ हो जाएगा A का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3Q का स्क्वायर। तो A का स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर, और 3 तिया 9Q स्क्वायर। अब क्या करना है इसमें कि जितना से गुना रहेगा उतना आप लोग का यहाँ पे कॉमन ले लेना है। तो कॉमन कितना होगा, तो A स्क्वायर बराबर 3 गुना 3Q स्क्वायर, है ना। अगर यहाँ पे 4 रहेगा तो 4 कॉमन लीजिएगा, 5 रहेगा 5 लीजिएगा, है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि जहां 3Q स्क्वायर पूर्णांक है ना, यानी Q वाला जितना भी रहेगा सबको पूर्णांक मान लीजिएगा। और माना M बराबर 3Q स्क्वायर, है ना, यानी जितना के साथ Q रहेगा वो सब M का मान लीजिएगा। तो M बराबर कितना हो गया, 3Q स्क्वायर। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे A स्क्वायर बराबर 3 के 3 रहेगा, और 3Q स्क्वायर बराबर आप क्या माने हैं, M माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3M। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। तो सबसे पहले R बराबर आप क्या रखे थे, 0 रखे थे, है ना। इसके बाद हम लोग रखेंगे R बराबर 1 लीजिएगा, तो 1 लीजिएगा तो क्या होगा, A बराबर है ना BQ प्लस R नहीं रखेंगे तो A बराबर हो जाएगा B का मान कितना है 3 है ना
क्यू प्लस 1। ठीक है, फिर क्वेश्चन में बोला है वर्ग बोला है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग की जगह क्या होगा, a का होल स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर, यहाँ देखिए तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर बैठा हुआ है, a की जगह पे 3q और b की जगह पे 1, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो a स्क्वायर बोलेंगे मतलब 3q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a का मतलब 3q और गुना b का मतलब 1 हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 3 दिया 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3 दूनी 6q, है ना, 6q का कि 3 दूनी 6, 6 गुना 1 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1, यानी q वाला एक जगह कर लिए। अब क्या करना है कि q वाला में कॉमन ले लीजिए, है ना। तो a स्क्वायर बराबर, आप लोग को हम क्या बोले अभी, है ना, कॉमन क्या लेना है, तो यहाँ पे कितना से गुना है 3 से, तो कॉमन कितना लेंगे 3 लेंगे, है ना। तो 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए तो 3 कॉमन लेंगे, ऐसे कीजिए पहले यहाँ पे लिखना होगा पहले कि जहां चलिए तब Q वाला के क्या करेंगे, एक जगह कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि 3 आप लोग का कॉमन लेना है, कैसे कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पे कितना से गुना है 3 से, तो 3 कॉमन लेंगे, 4 से गुना जाता 4 कॉमन लेते, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, देखिए 3 किया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, तो 2q, है ना, प्लस 1। अब क्या करना है कि जितना भी q आपको दिख रहा है सबको क्या मानना है, पूर्णांक। तो लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में कि जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q आपका क्या है, तब पूर्णांक है, आपका क्या है, पूर्णांक है। और जितना भी पूर्णांक रहता है उसको आप m बराबर मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, माना है ना, माना m बराबर है ना, क्या है क्वेश्चन में, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, यानी जितना भी क्वेश्चन में आपको रहेगा उसको क्या बराबर मान लीजिएगा, m बराबर। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 का 3, इतना बराबर क्या माने हैं, m माने हैं, तो 3m प्लस 1, इसको मान लेंगे समीकरण कितना 2, है ना। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो हम लोग को बोल रहा था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m में 3m प्लस 1 का रूप का होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक a है, युक्तिल विभाजन परिमेयता से हम लोग का होता है a बराबर bq प्लस r, है ना, और जितना से गुना रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे b, तो b बराबर कितना हो गया 3, जहाँ r का संभावित मान 0 1 2 3 लेने पर। तो सबसे पहले आपको r बराबर 0 लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, है ना, a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर b का मान कितना है 3 का 3q और प्लस r का मान कितना लिया है 0, तो जुटेगा तो a बराबर कितना हो गया 3q हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो यहाँ हो गया a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 दिया 9q स्क्वायर, यानी अब जितना से गुना रहेगा उतना आपको कॉमन लेना है, तो 3 कॉमन लेंगे, 3 दिया 9q स्क्वायर, और जितना के साथ q से गुना रहेगा, है ना, उतना को पूर्णांक मानना है। तो जहाँ 3q स्क्वायर पूर्णांक है, और जिसको आप पूर्णांक मानिएगा उसी को आप m बराबर मान लीजिएगा। क्यों m मानेंगे, क्वेश्चन में m के रूप में लाना है, y के रूप में लाना रहता y मान लेते, तो माना m बराबर 3q स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर बराबर 3 का 3 और 3q स्क्वायर बराबर m माने, तो क्या हो गया 3m, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी प्रकार r बराबर 0 के बाद हम लोग रखेंगे r बराबर 1, तो हम लोग का क्या होगा, a बराबर bq प्लस r में a बराबर b की जगह पे 3 आपको दिया हुआ है, तो 3q प्लस 1, चूंकि r का मान 1 है ना, तब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस
1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मतलब 3q और बी का मतलब 1 हो गया। तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 3 का स्क्वायर 3 किया 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 3 दूनी 6 और 6 गुना 1 6q। अब q वाला क्या जगह हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या बोले, इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लेंगे 3, क्योंकि हम लोग का 3 लाना है। तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 किया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1। जितना के साथ q है उसको क्या मानना है, पूर्णांक। तो जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q पूर्णांक है, और जिसको आप पूर्णांक मानिएगा उसी को m बराबर मान लेंगे। तो माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q है ना। तो यहाँ हो गया a स्क्वायर बराबर 3, इतना बराबर m माने हैं तो 3m प्लस 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2 का a स्क्वायर बराबर 3m आ गया, इसको मान लेते समीकरण 1। a स्क्वायर बराबर आ गया 3m प्लस 1, इसको मान लेते समीकरण 2। तो समीकरण 1 का 2 से चलेंगे तो LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा वही हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 तथा समीकरण 2 से सिद्ध होता है कि है ना, किसी धनात्मक, आप क्वेश्चन से लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आप लोग का 3m या 3m प्लस 1 ही लाना था। तो हम लोग का समीकरण 1 का 2 से क्या सिद्ध हो रहा है ना, क्या था समीकरण 1 तथा 2 से सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जो आप समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हैं, है ना। तो आज का वीडियो आप लोगों का कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंचते हुए रहे।